ये डाउट ट्रांजिएंट का पूछा है कुछ लोगों ने, पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर से एक दो बार बता देता हूँ। सर ट्रांजिएंट के क्वेश्चन में आपको वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, या करंट थ्रू दी कैपेसिटर पूछा जा सकता है, पहला। दूसरा, ट्रांजिएंट में आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, दूसरा करंट थ्रू दी इंडक्टर। यही 4 क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ठीक है। चाहे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि अगर वो आपसे पूछते हैं कैपेसिटर से, किसी भी तरीके से आपसे कैपेसिटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या तो वोल्टेज या तो करंट, तो आपको एक मास्टर इक्वेशन याद रखनी है कि हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे। अगर उन्होंने क्वेश्चन में करंट भी पूछा है, करंट थ्रू दी कैपेसिटर पूछा है, तो भी सबसे पहले कैलकुलेट क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर, और जिसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, दिस इज दी वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर एट 0+ माइनस वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर एट इन्फिनिटी e⁻t RC प्लस वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर एट इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर आपसे इंडक्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा है, या वोल्टेज या करंट, तो सबसे पहले हमको मास्टर इक्वेशन लिखनी है। इंडक्टर करंट थ्रू दी इंडक्टर इज इक्वल टू, सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ वहाँ पे वोल्टेज की जगह पे करंट 0+ माइनस करंट थ्रू दी इंडक्टर एट इन्फिनिटी e⁻RTL प्लस करंट थ्रू दी इंडक्टर एट इन्फिनिटी। सो यही 2 मास्टर इक्वेशन अगर आपने लिख लिया, तो अब आपका सिर्फ और सिर्फ मोटिव है, सिर्फ और सिर्फ मोटिव क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर 0+ की वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इन्फिनिटी की वैल्यू, ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन में करंट भी पूछा होता है, तो सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करिए, और आपको करंट थ्रू दी कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है CdD/dt ऑफ VCT। मतलब अगर आपने वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकाल लिया है और क्वेश्चन में उसने करंट पूछा हुआ है, तो सिर्फ C से मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपको करंट मिल जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको निकालना क्या है, ये। सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया करंट, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लिया। अगर उसने वोल्टेज पूछ लिया, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होता है LdIT/dt। दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो होता है वो भी सेम उसी तरीके से है, L डिफ्रेंशिएट करो इस करंट को, वही आपका वोल्टेज। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, ये इक्वेशन से कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना और इंडक्टर के अक्रॉस या करंट, इंडक्टर के थ्रू करंट निकालना। इसमें जिस तरह हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, सिमिलरली हम लोग कंसंट्रेट करते हैं इसमें 2 वैल्यूज़ को, जो हम लोग बोलते हैं IL0+ और IL0 इन्फिनिटी। मतलब अगर यही 2 वैल्यू आप निकाल लो और इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये आंसर आ गया। सिमिलरली अगर यही 2 वैल्यू आपने निकाल लो और इसमें पुट कर दो, आंसर हो गया, खत्म, नो बिग डील। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब इस दोनों वैल्यूज को निकाला कैसे जाए, क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व कैसे किया जाए कि दोनों की वैल्यू कैसे निकालनी है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। तो एक काम करते हैं सर, कैपेसिटर को कैसे निकालते हैं उसके लिए एक फिगर आप बना दो, उस फिगर से दिखाओ कि हम लोग क्या सोचते हैं। सर आपके पास 2 टाइप की सर्किट हो सकती है। एक टाइप की सर्किट हो सकती है इस तरीके से, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा होगा, ये Vs, और एक टाइप की सर्किट होगी, सेम सर्किट होगी, और यहाँ पे भी मैं कैपेसिटर दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी वोल्टेज Vs है। ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर है। 2 केसेस हो सकते हैं, ये जो स्विच है वो पहले से ही क्लोज्ड हो, एक सिचुएशन ये होती है। दूसरी सिचुएशन होती है कि आपकी जो स्विच हो पहले इस तरह हो, मतलब आपकी स्विच या तो इस तरह हो सकती है पहले, या तो ओपन हो सकती है, इसको बोलते हैं क्लोज या तो ओपन। अगर ऐसा दिया होगा तो इस एरो के ऊपर ऐसे बना होगा, ये एरो ऐसे, और इसके ऊपर दिखा होगा ऐसे। मतलब इसका कहने का मतलब होता है कि पहले स्विच खुली हुई थी, टाइम t = 0 पे ये स्विच क्या होती है, बंद की जाती है। सिमिलरली ये स्विच बंद थी,
एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ये स्विच ओपन की जाती है। तो इसके ऊपर वो लोग क्या लिखते हैं, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 ये स्विच क्या होगी, ओपन। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 ये स्विच क्या होगी, बंद। कभी कभी ये क्वेश्चंस स्टेटमेंट में वो लिख देते हैं कि एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 द स्विच इज क्लोज्ड, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 द स्विच इज ओपन। ये स्टेटमेंट है और ये फिगर है, फिगर दिया हो या स्टेटमेंट, दोनों की बात सेम है। चलो अगर आप ध्यान से देखो, अब मेरा मकसद क्या है, इसी को निकालना, वोल्टेज अक्रॉस दी 0 प्लस पे और उतने पे। सिमिलरली अगर आप देखो इस सिचुएशन को, अगर देखो तो ये स्विच क्लोज्ड है। जब भी स्विच क्लोज्ड होती है तो जो वोल्टेज आपका यहाँ पे है वही कैपेसिटर के अक्रॉस आता है, और ये बहुत देर से सिचुएशन ऐसे पड़ी हुई है, उस सिचुएशन को बोला जाता है स्टेडी स्टेट। तो कहा यह जाता है कि हम लोग बात कर रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट माइनस इन्फिनिटी पे जो होगा वो Vs के बराबर होगा, क्योंकि ये स्विच पहले से बंद है। तो आपको भी मैंने बताया था कि अगर डीसी सोर्स लगाओगे तो ये वोल्टेज ओपन सर्किट हो जाता है, तो ये होगा। और यही जो V इन्फिनिटी है ना, वही बराबर होती है 0 माइनस के भी, इज इक्वल टू Vs। और यही V माइनस का वोल्टेज सेम बराबर होता है किस पे, V ऑफ 0 पे और सेम, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। मतलब अगर आप सडनली वोल्ट खोलोगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और देखो यही हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे बंद स्विच, Vs वोल्टेज, एट टाइम t इज इक्वल टू जस्ट ओपन करने के पहले वोल्टेज कितना रहेगा, Vs। जैसे आप खोलोगे उसके तुरंत बाद भी वोल्टेज देखो Vs। तो इसका मतलब V0 प्लस की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, Vs। देखो Vs इसकी वैल्यू मिल गई। तो हम लोग बार बार ये वाली लाइन नहीं लिखते हैं, ये वाली लाइन बार बार नहीं लिखते हैं, ये वाली लाइन बार बार नहीं लिखते हैं। ये माना जाता है कि हम लोग को वो पता है, तो हम लोग यही लिखते हैं। मतलब जब स्विच क्लोज रहेगी ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा, सारा का सारा वोल्टेज उसके ऊपर आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको खोल दोगे वो आपका तुरंत नहीं बदलेगा, 0 प्लस पे वही रहेगा। लेकिन एक चीज़ बताओ, जब आप कुछ देर तक खोले रहोगे, खोल दिया स्विच ऑफ, उसके कुछ देर बाद क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, फिर से रिड्यूस हो जाएगा। कहाँ तक, 0 पे। तो ये है देखो टेक्निक दोनों चीज़ों को पता करने की, और यही दोनों चीज़ों को पता चल गई, वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। क्लियर। अब बात आती है सर इसकी वाली, देख लो इसमें क्या होगा अंतर। अब इसमें अंतर थोड़ा सा है, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे क्या रहा होगा, ओपन। ओपन मतलब इस पे 0 वोल्टेज, 0 वोल्टेज t माइनस 0 पे भी और t प्लस 0 पे भी 0 वोल्टेज। तो इसका मतलब t प्लस पे भी वोल्टेज कितना है सर, Vc 0 प्लस पे भी वोल्टेज कितना होगा, 0। लेकिन अब बताओ Vc इन्फिनिटी पे क्या हो रहा होगा सर, ये स्विच अब क्लोज हो गई होगी, क्लोज होने के बाद ऐसे पड़ी रहेगी इन्फिनिटी तक। तो फाइनल कंडीशन क्या होगी, ये इस पे सारा का सारा वोल्टेज क्या होगा, यही आएगा। और देखो फाइनल वोल्टेज कितना आ रहा है, वही वोल्टेज आएगा जो यहाँ पे लगाया हुआ है, दैट मीन्स Vs। और यही आपको सिर्फ करना होता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो कैपेसिटर के केस में हो, चाहे वो इंडक्टर के केस में हो। इंडक्टर के केस में सिर्फ यही अंतर होता है कि जो ये देखो वोल्टेज मेंटेन किया हुआ ना Vs 0 माइनस पे, वही 0 प्लस पे होता है। सिमिलरली जो भी करंट इंडक्टर पे जा रही होगी 0 माइनस पे, वही करंट आपकी 0 प्लस पे भी जाएगी, यही याद रखना होता है। और 0 इन्फिनिटी पे तो तुमको दिख ही जाएगा कि कैसा है करंट। तो सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इंडक्टर का भी देख लेते हैं। ठीक है सर, इंडक्टर का भी दिखा दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा सर। ये इंडक्टर का देख लेते हैं, ये है आपका इंडक्टर। और आप ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे करंट सोर्स ले लेते हैं, ये मान के चलो IS, और ये स्विच क्या है, क्लोज्ड है। अगर स्विच क्लोज्ड है तो जाहिर सी बात है जो करंट जा रही होगी IS माइनस इन्फिनिटी पे, वो इनफाइनाइट होगी। वही करंट किसके बराबर होगी, 0 माइनस के क्रॉस होगी। वही सेम करंट क्या होगी, IS 0 प्लस पे भी होगी, इन्फिनिटी। लेकिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब ये स्विच खुल जाएगी, उसके बाद ये स्विच खुल गई, स्विच खुल होने के बाद इसमें करंट क्या होगी, कुछ नहीं। तो एट मीन्स IL इन्फिनिटी पे करंट क्या होगी, 0, क्योंकि बाद में तो खुलना है। सिमिलरली उल्टा केस ले लो, उल्टा केस क्या होगा, पहले सिचुएशन क्या थी, खुली हुई, पहले स्विच खुला हुआ है
तो जब खुला हुआ है मतलब t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे कोई करंट नहीं, तो करंट जीरो। वही करंट t जीरो प्लस पे भी होगी, वही करंट t जीरो माइनस पे भी होगी। लेकिन एक बार जब ये स्विच बंद हो जाएगी, बंद होने के बाद कुछ देर बाद क्या होगा, इसमें करंट बहने लगेगी, क्योंकि आपको बताया गया था कि ये करंट शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो इनफाइनाइट करंट। यही वैल्यू सिर्फ इस इक्वेशन में रखो, IL की वैल्यू आ जाएगी। और अगर क्वेश्चन में VL पूछा हुआ है तो डिफ्रेंशिएट कर देना, L से मल्टीप्लाई कर देना, वही करंट आ जाएगी। यही है पूरा का पूरा ट्रांजिएंट का पैटर्न, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। कोई भी क्वेश्चन आए बस खाली यही करना है, किसी भी क्वेश्चन।